Hello everyone, I hope that you all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to इकरा IAS करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और ही बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है एनवायरनमेंट एंड एसएनटी रिलेटेड एक मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर आपको दे रहा हूं मैं विद रिगार्ड टू हाइड्रोजन फ्यूल सेल, उसके एडवांटेजेस एंड द टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है अलॉन्ग विद दैट डिसएडवांटेज। एंड रिसेंटली एक बस लॉन्च हुई थी दैट इज गोइंग टू रन ऑन हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी ओनली। तो इस वजह से इसका बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है कि मेंस 2022 में और प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छे से एमसीक्यूज बन सकते हैं इसके ऊपर, ये एरिया के ऊपर। सो स्टे ट्यून और अच्छे से सुनिए और किस तरीके से मॉडल मेंस में आंसर लिखना है वो भी आप सीख लेंगे इन दिस लेक्चर। और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल एनर्जी जो भी है ये कही जाती है कि इट इज गोइंग टू बी द फ्यूचरिस्टिक फ्यूल। मीन्स आगे जाके दुनिया में हाइड्रोजन की जो फ्यूल है बहुत हार्नेस की जाएगी और मैक्सिमम जहां पे भी एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है उसका रिप्लेसमेंट स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन में हाइड्रोजन फ्यूल का रिप्लेसमेंट मैक्सिमम होगा इन फ्यूचर। सो दैट इज वाई आपको पता भी होगा कि ये किस लिए हम कर रहे हैं। सो आपको तो पता है कि we run our buses, we run our transportation system with the help of what? हम पेट्रोल और डीजल से चलाते हैं, हमारी ट्रेन तो हम कोल से चलाते हैं, राइट। तो ये जो कंबशन करते हैं हम फॉसिल फ्यूल से, कंबशन के वजह से जो CO2 एमिट होता है उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज होता है। क्लाइमेट चेंज के मल्टीफेरियस इंपैक्ट्स आपको पता ही होंगे। सी लेवल बढ़ रहे हैं, सी का जो लेवल है, हाइट है वो बढ़ रही है। उस वजह से सी एरोजन हो सकता है, उस वजह से बाढ़ ज़्यादा मजबूती से आ सकती है। ग्लेशियल रिट्रीट हो रहा है और टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने की वजह से प्रिसिपिटेशन भी ज़्यादा हो रहा है। सो ये बहुत सारे इम्पैक्ट्स होते हैं क्लाइमेट चेंज के। बट ये अल्टीमेटली ओरिजिन कहाँ से हो रहे हैं? ओरिजिन हो रहे हैं जब आप फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं। दैट इज द रीज़न हाइड्रोजन फ्यूल आज की तारीख में एक फ्यूचरिस्टिक फ्यूल माना जाता है, क्योंकि इसमें निकलेगा पानी के सिवा और कुछ नहीं। इसका मतलब है ग्रीन हाउस गैस से अपने को मिल जाएगी पूरी छुटकारा मिल जाएगा। और ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होगा। अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स भी कम दिखे जाएंगे। ये हम पढ़ने वाले हैं और यू आर गोइंग टू ऑल्सो स्टडी अबाउट किस तरीके से आंसर हम कर सकते हैं ऑन दिस पर्टिकुलर हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी। और नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, 5 प्रण ऑफ रिजॉल्व्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। ये 5 प्रण क्या है, ये प्रॉमिस क्या है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, राइट, फाइन, चलो। सो रिसेंटली एज आई हैव बीन टेलिंग यू, एक बस लॉन्च की गई है जो रन करेगी सिर्फ हाइड्रोजन फ्यूल से। मीन्स अपने पास पेट्रोल भी एक फ्यूल है, डीजल भी एक फ्यूल है, केरोसिन भी एक फ्यूल है, LPG भी एक फ्यूल है, CNG भी एक फ्यूल है, नेचुरल गैस भी एक फ्यूल है। तो इतने ज़्यादा फ्यूल्स है और ये फ्यूल्स यूज भी होते हैं अपने डे टू डे लाइफ में टू रन आवर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज भी इनके ऊपर रन होते हैं। तो अभी ये क्या है, एक नई सी फ्यूल अपने पास, इसका नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से बनाया गया फ्यूल, मीन्स हाइड्रोजन ही फ्यूल है। उससे हम रन करेंगे अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को। इट इज रिसेंटली डेवलप्ड बाय KPIT एंड CSIR। आपको पता ही होगा, ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है अलॉन्ग विद दैट CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, पुणे में। तो ये 2 इंस्टीट्यूशन साथ मिलके एक बस बनाए हैं जो हाइड्रोजन फ्यूल पे चलेगी। एक बड़ा रेवोल्यूशन है अपनी कंट्री में, एक बड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हम बता रहे हैं पूरी दुनिया को। देखिए, वी आर नॉट बैकवर्ड टू यू, वी आर नॉट फार फ्रॉम यू। हम भी बहुत अच्छे से ओरिजिन इनोवेट कर सकते हैं और हम दिखा भी रहे हैं। ठीक है, राइट। आपको डेफिनेटली ये पता होना चाहिए बिकॉज प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये इक्वेशन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिला के दोनों का रिएक्शन करा के, ये जब 2 मिलते हैं तो आएगा पानी। ये जब रिएक्शन में जब पानी बनेगा उसके साथ साथ एक एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी, जो हम चाहते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से ही हर चीज़ चलेंगी। अब फैन भी घूम रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी से, कार भी चलेंगी तो इलेक्ट्रिसिटी से। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलने के बाद में इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोड्यूस होना, उसको ही हम बोलते हैं द बीम ऑफ लाइक हीट पार्टिकल्स गोइंग इन वन डायरेक्शन कैन मेक आउट व्हाट, कैन मेक द मैकेनिकल थिंग्स टू वर्क। तो उसके साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होगी। तो क्या होगा, यहाँ से आएंगे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ये जो है इसको
ये ऑब्वियसली इस तरीके से रहेगा। ओके दिस ये समझो अपना टायर है, समझो व्हीकल टायर ये एंड इसके ऊपर ये रहेगा। ओके एनी काइंड ऑफ रॉड विल बी देयर। तो यहाँ से कंटिन्यूस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इसको मारेंगे तो ये ढक ले जाएगा, इसको मारेंगे ये ढक ले जाएगा, इसको मारेंगे ये ढक ले जाएगा। सो दिस वे अपनी गाड़ी चलते रहेगी चलते रहेगी। दिस इज व्हाट हैज बीन द फिनोमिना। हमेशा याद रखिए, ये पेट्रोल रहो या डीजल रहो, नेचुरल गैस रहो, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब है या पेट्रोल व्हीकल का मतलब ये नहीं कि पूरा इलेक्ट्रिसिटी ही ढकल रही। अंदर जो काम होता है वो आयरन के जो स्टील के जो रॉड्स होते हैं, जो सेटअप होता है जिसको हम इंजन कहते हैं, वो पूरा विजिबल और फिजिकल इंजन होता है, उसको ही ढकलना पड़ता है, उसको ही ढकलना पड़ता है। इट्स नॉट कि बिना इंजन के ऐसे ही चलेगी, नहीं हो सकता है। इंजन हर एक में होता है, वहाँ पे कंबशन का मतलब है इंजन के पास आके बर्न होता है, बर्न होते ही उसको वहाँ पे पुश करता है, पुश करे तो अपनी गाड़ी चलती है। तो एक पुशिंग मेथड ज़रूरी है इंजन में। क्या चाहिए? एक पुशिंग मेथड, कंटिन्यूसली चलते जाना चाहिए, ठीक है, राइट। सो हाइड्रोजन फ्यूल आप जब एग्जाम में लिखते हैं तो इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन लिखिए। हाइड्रोजन फ्यूल्स आर दोज फ्यूल्स, वो ऐसे सेल्स है, सेल का मतलब है कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स रहो या कोई चीज इस तरीके से, दिस इज कॉल्ड एज फ्यूल। ओके कुछ भी रहो, ये इस तरीके से भी हो सकता है, वॉट एवर इट इज। एक फ्यूल सेल इज नथिंग बट एक डब्बा। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स can produce electricity by combining hydrogen and oxygen atoms. So हाइड्रोजन फ्यूल के जो सेल्स है ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे जब हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे। ओके ये जो जब गैसेस रिएक्ट करेंगे इन्हों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्यों? ये जो बॉक्स रहेगा जिसको हम सेल बोलते हैं, यहाँ पे केमिकल रहेगा जिसका नाम है कैटलिस्ट, पानी के जैसा रहेगा। ओके वो तो इसमें रहेगा, और जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड ऑल्सो। इलेक्ट्रोड का मतलब है जो कि कैरी करता है इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इंसुलेटर नहीं है, इट्स ए कंडक्टर जो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ करता है, रुकाता नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब है यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिसिटी के जो बोर्ड्स होते हैं, कीबोर्ड्स होते हैं, उसके ऊपर हम इस तरीके से लगा देते हैं। तो ये जो सेल रहेगा उसमें पानी रहेगा, एक कैटलिस्ट का केमिकल, और इलेक्ट्रिसिटी को हम एनोड कैथोड इस तरीके से गोल्डन कलर के जो भी दिखते हैं ना वो भी हो गए। ओके एंड सेम लाइक आपकी कन्वेंशनल बैटरी, आप अगर आप पहले फ़ोन यूज़ करते हैं तो बैटरी निकाल के आप देखते हैं, तो जब साइड्स में देखते हैं तो गोल्ड कलर के 2-3 पैचेस दिखते हैं, स्ट्रिप्स दिखते हैं, उसको ही एनोड कैथोड हम कहते हैं, ठीक है। तो फिर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में जाएंगे, जाने के बाद में रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा तो वाटर निकलेगा बस, एंड एनर्जी भी निकलेगी, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज ऑल्सो देयर, ठीक है। द इलेक्ट्रिसिटी जो भी एनर्जी निकलेगी उसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, एंड दैट इज यूज टू रन इलेक्ट्रिक मोटर्स। जो भी मोटर्स है, जो भी व्हीकल्स है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले हैं, उसको ईजिली हम चला सकते हैं। वी कैन मूव द व्हीकल फॉरवर्ड, ठीक है, फाइन। तो प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, तो हाइड्रोजन एटम्स हम इस तरीके से एनोड की तरफ भेजेंगे। एक एनोड होता है एक स्ट्रिप का गोल्डन कलर, एक कैथोड होता है। तो हाइड्रोजन को हम भेजेंगे एनोड की तरफ, ऑक्सीजन को हम भेजेंगे कैथोड की तरफ। जब यहाँ पे जब ये फ्यूल सेल में इंटर होगा हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एक कैटलिस्ट होगा। कैटलिस्ट इज नथिंग बट विच कैन स्पीड अप द रिएक्शन। तो ये हाइड्रोजन आएंगे, जल्दी जल्दी ये हाइड्रोजन को तोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में तोड़ेगा। इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जाएगा और जाके एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनेगा। ओके इलेक्ट्रॉन करंट होगा, नथिंग बट इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन करंट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक करंट। कंटिन्यूस ऐसे पार्टिकल्स गोल गोल एक ही डायरेक्शन में चलेंगे और वो जाके इसको ढक लेंगे, उस वजह से अपना टायर भी ढक ले जाएगा, एंड इस तरीके से गाड़ी अपनी सामने मूव होते रहेगी। तो यहाँ पे कैटलिस्ट होगा, हाइड्रोजन आते ही हाइड्रोजन को तोड़ना, इलेक्ट्रॉन को एक पाथवे, प्रोटॉन का एक पाथवे, प्रोटॉन का पाथवे ऑक्सीजन की तरफ होगा। तो ये फिर हाइड्रोजन और प्रोटॉन, ये जो H है, ये दोनों मिलेंगे और बनेंगे H2O और वाटर हो जाएगा, राइट। जो भी एक्सेस हाइड्रोजन है फिर ये आएंगे, फिर इस तरीके से फिर आएंगे। तो ये प्रोसेस चलते रहेगा। ओके सो दिस इज व्हाट दी हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी इज देयर। जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। अगर एग्जाम में पूछा गया कि व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड दी हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी, मींस आपको ये लिखना होगा, यू हैव टू राइट दिस, रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। अभी हाइड्रोजन फ्यूल के जनरली हम बात करते हैं तो हमेशा ग्लोबल वार्मिंग कम करते हैं, ग्रीन हाउस गैस कम करते हैं। क्या इतना ही इनके बेनिफिट्स है, कुछ और बेनिफिट्स नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बात तो हाइड्रोजन फ्यूल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वन बाय वन देखेंगे।
हाइड्रोजन फ्यूल अगर आप यूज करते हैं तो नो टेल पाइप एमिशन। टेल पाइप का मतलब है कि हमारा साइलेंसर टेल, पीछे के हिस्से में एक पाइप जो है ना, तो पीछे के हिस्से को यहाँ टेल बोल रहे हैं, और हमारे साइलेंसर को हम बोल रहे हैं जहां से स्मोक निकलता है उसको हम बोल रहे हैं, गाड़ी के जहां से स्मोक निकलता है उसको हम बोल रहे हैं पाइप। तो वहां से जो पट 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 करके जो धुआं निकलता है, कार्बन सूट पार्टिकल्स, हाइड्रोजन के व्हीकल्स में ये नहीं निकलता है, बस पानी निकलता है और एयर निकलता है, बस वाटर एंड वार्म एयर निकलती है। और सबसे अलग इंपॉर्टेंट बात, ये मोस्ट एफिशिएंट भी है। अगर 1 लीटर पेट्रोल 25 किलोमीटर चलेगा तो ये 1 लीटर ऑफ फ्यूल चलेगा 70 किलोमीटर। तो इसका मतलब है लेस इनपुट में ये ज़्यादा आउटपुट देगा, लेस रिसोर्स यूज करके हम ज़्यादा देर तक दूर तक जाएंगे, वो अदर व्हेन कंपेयर टू व्हाट अदर पेट्रोल और डीजल कन्वेंशनल व्हीकल्स। एंड बैटरी, जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी चलाते हैं, जब बैटरी आपकी हो जाती है तो आपको रिप्लेस करना पड़ता, राइट, उसको चार्ज करना पड़ता। बट हाइड्रोजन फ्यूल सेल जब यूज करते हैं, जितना आपका टैंक में, जिस तरीके से अपने गाड़ी में वो पेट्रोल टैंक जो होता है, कार में जो टैंक होता है, तो जितना हम भरते हैं उतनी दूर हम जाते हैं। इन द सेम वे हाइड्रोजन के फ्यूल सेल में जितना आप हाइड्रोजन सप्लाई देते रहेंगे, वो चलते रहेगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि अब मैं फिर से जाऊं, वापस जाऊं या एक्स्ट्रा पेयर रखूं, ऐसा नहीं है। जिस तरीके से आपके कार और आपकी बाइक में आपको टैंक होती है पेट्रोल के लिए, उस तरीके से इसकी भी एक टैंक होती है। आप जितना रखिए वो कंटिन्यूस सप्लाई देते रहेगा। ओके, द व्हीकल मूव फॉरवर्ड एज लॉन्ग एज देयर इज अ सप्लाई ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी में जो रिफिलिंग प्रोसेस है वेरी वेरी इजी है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो बैटरी आजकल आ रहे हैं, इसमें 4-5 घंटे लग रहे हैं उसको रिचार्ज करने में, उसको चार्ज करने में। वैसे हाइड्रोजन फ्यूल की जो टेक्नोलॉजी है, जो फ्यूल सेल्स है, जिस तरीके से हम गाड़ी में ऐसा पेट्रोल डालते हैं 2 मिनट में बढ़ जाता, इन द सेम वे हाइड्रोजन फ्यूल के जो सेल्स है उनको भी रिफ्यूलिंग करने में बहुत कम समय लगता है। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स और मिनट्स यू कैन फिल योर टोटल टैंक। सो बहुत इसमें अपने पास यूजेस हैं। ओके, डिसएडवांटेज क्या है? देखिए, जो इलेक्ट्रिक बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आजकल जो लोग खरीद रहे हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरे क्लीन एंड ग्रीन है। याद रखिए, दे ऑल्सो, इट डज नॉट मीन दैट दे डू नॉट एमिट एनी नो एमिशन। ऐसा हो ही नहीं सकता है। कोई भी गाड़ी में कुछ ना कुछ एमिशंस होते ही रहते हैं पीछे। इन द सेम वे हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी से जो भी निकल रहा है वो उतना पोल्यूशन तो है, बट नॉट द लेवल दैट वी आर एक्सपेक्टिंग विद रिगार्ड टू पेट्रोल डीजल। बहुत कम होता है एमिशन, बट एमिशन होता है। स्लोली हम इसको भी नए नए मेथड्स लाएंगे किस तरीके से वो पोल्यूशन कम करें और हम क्लीनिएस्ट एनर्जी बना सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड जो भी व्हीकल्स होते हैं वहाँ पे एमिशन हो ही नहीं था, ऐसा नहीं होता है, होता है, बट स्लोली उसको हम डेवलप कर सकते हैं, राइट। दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है 5 प्रण रिजॉल्व्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। तो इन्होंने इंडिपेंडेंस डे के दिन ये 5 प्रोमिसेस किए हैं, खुद से भी और अपने लीडर से भी, अपने सीएम से भी और अपनी देश की जनता से भी। पहली बात, हम अपनी हिस्ट्री में प्राइड रखना चाहिए, वो एंशिएंट रहो या मिडिवल रहो या मॉडर्न रहो, वो आइडियल्स रहो, वो आर्किटेक्चर रहो, वो कल्चर रहो, प्रिजर्व करना चाहिए। और वो हमें उससे क्या है मालूम, मोटिवेशन लेना चाहिए। पावर ऑफ यूनिटी, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। नो कम्युनिटी, नो क्लास, नो कास्ट, नो रिलीजन, वी आर ऑल वन इंडियंस। रिमेंबर दिस पॉइंट। तो पावर है, एक कंट्री का पावर है उसकी यूनिटी में ही है, वो भी बोले हैं। ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से पीएम और सीएम की ड्यूटी होती है, उस तरीके से भी हर सिटीजन की ड्यूटी है कि वो ना लड़ें, फ्रेटर्निटी प्रमोट करें, सॉलिडेरिटी प्रमोट करें, ह्यूमैनिटी प्रमोट करें, जनरसिटी प्रमोट करें, अपने आप को एस्पिरेशनल बनाएं, एम्बिशन बनाएं, टैक्सेस टाइम पे पे कर दें, क्राइम रेट नहीं करें, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाएं, ठीक है। दिस ऑल इज इंपॉर्टेंट फॉर ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। देन, और हम सब में एक बड़ा कन्विक्शन होना चाहिए, एक बड़ा रेजोल्यूशन होना चाहिए कि हम इंडिया को कब तक देखेंगे डेवलपिंग कंट्री। मैं जब से पैदा हुआ तो मैं भी वही सुन रहा हूँ, आप भी वही सुन रहे होंगे। सो उन्होंने कहा है कि अभी ये टाइम आ गया कि वी शुड कॉल अवर कंट्री एज डेवलप कंट्री। तो जल्द से जल्द ये प्रोसेस को एक्सेलरेट करना है और हमारे बुक्स में हम चेंज करना है कि वी हैव टू गो ओवर डेवलप इंडिया, हम जल्द से जल्द बनना जरूरी है। एंड अगर किसी भी तरीके से स्लेवरी इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ओके, बॉन्डेड लेबर, वेट्टी चक्री किसी भी किस्म से हो रही है, तो उसको जल्द से जल्द निकालना अपने कंट्री से बहुत ज़रूरी है। फ्रीडम इज द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल विच ही गेट बाई बर्थ, नॉट इवन बाई व्हाट लीगल प्रोविजंस। ये बात आप याद रखिए।
दिस इज ऑल इज अबाउट टुडेज लेक्चर. यू कैन विजिट www.ikhra.ias.com. वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च हुए हैं. NCERT कोर्सेज, फाउंडेशन कोर्स 4 चल रहा है. Along with that, mains 2020 test series चल रही है. You can be a part of it and the quality teaching and keep watching and keep sharing. Thanks a lot for your interview. Bye bye. Take care. Have a nice day.